वृंदावनां नन्दां राधिकां परमेश्वरी गोपिकां परमां शुद्धां आह्लादिनीं शक्तिरूपिणीं आह्लादिनीं शक्तिरूपिणीं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री रमण बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री रमण रेती धाम की, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महामहोत्सव की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा के अंदर प्रवेश करने से पूर्व थोड़ा सा कम करो। आइए हम सब लोग भगवान का दिव्य मंगलाचरण करें। मंगल माधव नाम धाम पुने, मंगल प्रभु पद ध्याना, मंगल लक्ष्मी पति लीलाथ, मंगल हरि गुण गाना, मंगल श्याम रूप मन मोहन, मंगल आत्म ज्ञाना, मंगलमय पुनि संत समागम, मंगल वेद पुराना, मंगल गीता मंगल बखाना, मंगल श्री मथुरा वृंदावन, मंगल गोकुल माना, मंगल नंद ग्राम गोवर्धन, मंगलमय बरसाना, मंगल श्री यमुना जल मज्जन, मंगल सब ब्रज जाना,
की प्रिय वाणी, मंगलमय गुरु की दिनचर्या, मंगलमय गुरु भक्ति बखानी, मंगलमय श्री गुरु जी के दर्शन, मंगलमय गुरु कीरति मानी, मंगलमय गुरु की नख से मूर्ति वेद पुराण गानी, पावन गंगा तरंग महापुनि, पावन ज्यों हरि नाम अपारा, पावन संत समागम ज्यों पुनि, पावन ज्यों नित ब्रह्म बेचारा, पावन ज्यों यमुना जल मज्जन, पावन ज्यों श्रुति पाठ त्यों गुरु कार्ष्णि पदाम्बुज पावन, ताहि विषे मम कोटि जोहारा, त्यों गुरु कार्ष्णि पदाम्बुज पावन, ताहि विषे मम कोटि जोहारा। राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे राधे। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से, साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे रमण
रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके नंद के लाला के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके नंद के लाला के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके राधा रानी के। हम हो चुके राधा रानी, हम हो चुके श्यामा प्यारी के। हम हो चुके श्यामा प्यारे के। हम हो चुके भोले बाबा के। हम हो चुके भोले बाबा के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा के अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो प्रेम से बोलो राधे। देखो, भगवान की कथा हमें भक्ति प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है, वैराग्य प्रदान करती है, संसार में रहते हुए आनंद प्रदान करती है। और संसार से जब शरीर छोड़ करके जाते हैं तो फिर
कल्याण प्रदान करती है, मोक्ष प्रदान करती है। ये भगवान की कथा की विशेषता है या भगवान की कथा का ऐसा स्वभाव है। तो नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। माँ भगवती गंगा के परम पावन तट पर शुक्रताल में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित और लाखों साधु संतों के सन्मुख विराजमान हैं। तो देखो वही कथा, वही भागवत की कथा हम लोग यहाँ इस समाना मंडी पटियाला पंजाब में आनंद ले रहे हैं। हमारे श्री राजेंद्र जी जो इस कथा के आयोजक हैं, अनेकों प्रकार का परिश्रम करने के पश्चात आप सभी को ऐसा सौभाग्य प्रदान किया कि सर्व जन कल्याणार्थ, पितृपक्ष में पितृ कल्याणार्थ ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन का हम सब लोग बड़े हर्षोल्लास से, बड़े आनंद से आनंद ले रहे हैं और लेना ही चाहिए। तो प्रेम से बोलो राधे। तो नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर कथा चल रही है और हरिद्वार में गंगा जी के किनारे श्री सोनकादि जी हैं वक्ता और श्री नारद जी और लाखों साधु संत हैं श्रोता। श्री नारद जी ने कथा सुनी तो बड़ा आनंद हुआ। तो देखो श्री नारद जी ने सनकादियों से एक प्रश्न कर दिया। बोले महाराज वो सब तो ठीक है, आपने भागवत की महिमा जो बताई वो 100% सत्य है, मैं मानता हूं। जो कार्य वेद नहीं कर सकता वो भागवत कर सकती है या करती है, मैं मानता हूं। लेकिन उसके लिए कम से कम शरीर से सुनना तो पड़ता है, कम से कम भागवत के दर्शन तो करने पड़ते हैं। माने शरीर से होना तो आवश्यक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि कोई जीव, कोई प्राणी, कोई मानव जिसने अपने जीवन में न कभी कथा सुनी, न कीर्तन किया, न भजन किया, न साधु संत ब्राह्मणों की सेवा की, ऐसे भी बहुत होते हैं संसार में। और वो अपनी आयु भोग करके संसार से चला जाए। अब जाने के बाद मान लो अधोगति को प्राप्त हो जाए और फिर वो इधर से उधर बेचारा भटके, तो क्या महाराज ऐसे पापी, ऐसे दुराचारी, ऐसे दुष्टात्मा की आत्मा की शांति के लिए भी आपकी भागवत कोई कार्य करती है? तो श्री सनकादियों ने श्री नारद जी के माध्यम से सारे संसार को समझाया। बोले हाँ भैया, हमारी भागवत केवल जीते जी माने केवल जीवित अवस्था में सुनने से ही कल्याण नहीं करती। शरीर न होने के बावजूद भी यदि किसी प्रेतात्मा के नाम से, किसी पितर के नाम से, किसी के नाम से संकल्प करा करके, भले ही वो सशरीर संसार में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी भागवत जी के अंदर इतनी सामर्थ्य है, इतनी पावर है कि उसके नाम से संकल्प करा के भी यदि कथा कराई जाए और प्रेम से बैठ करके सुना जाए तो
उस आत्मा का भी कल्याण करने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा। प्रेम से बोलो राधे। तो देखो, बिना प्रमाण के संसार में कोई मानता नहीं किसी की बात। तो श्री नारद जी ने कहा कि महाराज हम तो मान लेंगे, लेकिन ये संसार वाले बड़े विचित्र हैं कि आप जो कह रहे हो, आप जो बोल रहे हो, इस बात का आपके पास में कोई पक्का सबूत है, कोई साक्ष्य है? किस आधार पर आप कह रहे हो? तो यदि हम कहें कि कोई आधार तो नहीं है, लेकिन आप प्रक्षालन होता है या शोधन होता है या कल्याण होता है, महाराज आप बताने की कृपा करें। तो देखो, सनकादियों ने फिर कथा सुनाई। तुंग भद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तन मुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौत स्मारतेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, और श्री सनकादि जी कह रहे हैं हे नारद जी, और श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं हे राजन, और हम यहाँ मानसा मंडी में कह रहे हैं हे देवियों, हे सज्जनों, भगवान की कथा हर तरह से जीव का मंगल करती है। तुंगभद्रा नामक नदी है, जिसके किनारे एक उत्तम नगर का उत्तम नामक नगर बसा हुआ है। उसमें सभी धर्मों के, सभी जातियों के संभ्रांत प्राणी वास करते हैं। अब उसी में एक बड़े ही तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी ब्राह्मण हैं, जिनका नाम है आत्मदेव। तो आत्मदेव कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बड़े ही संतुष्ट हैं, तुष्ट हैं, पुष्ट हैं, हर तरह से समर्थ हैं। इसीलिए तो कह दिया है कि सर्ववेद विशारदः, समस्त वेदों के अंदर वो विशारद हैं, समस्त पुराणों के जानकार हैं। श्रौत स्मारतेषु निष्णातो, श्रुति में, स्मृति में बड़े ही निष्णात पंडित हैं। और महाराज आपको क्या बताएं, द्वितीय इव भास्करः, माने संसार में यदि दूसरा सूर्य ढूंढने का प्रयास किया जाए तो एक तो आप जानते ही हैं कि आकाश मंडल में सूर्य है। तो आकाश मंडल वाला सूर्य जब उदय होता है तो अपने प्रकाश से सारी दुनिया को अकेला ही प्रकाशित कर देता है। और यदि इस सूर्य के अलावा दूसरा सूर्य ढूंढने का प्रयास किया जाए महाराज, तो दूसरा सूर्य जो है हमारी नजर में द्वितीय इव भास्कर केवल और केवल आत्मदेव का ही नंबर आता है। आत्मदेव के अलावा और दूसरा सूर्य कोई संसार में दिखाई नहीं देता। तो सोचो कि इतना विद्वान ब्राह्मण है आत्मदेव, जिसकी संज्ञा दूसरे सूर्य से की जा रही है। आत्मदेव का विवाह भी हो गया है, 10 वर्ष हो गए, लेकिन किसी प्रकार की कोई तकलीफ भी नहीं है। यजमानों के यहाँ जाते हैं, कथा करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, सबको आशीर्वाद दे करके आते हैं। यजमानों के जीवन में भी आनंद है और आत्मदेव के जीवन में भी आनंद है। लेकिन आप जानते हैं कि ये दुनिया माने लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, तो काय से दुखी है? तुम्हारे सुख से दुखी है।
ये इतना संपन्न कैसे बन गया? इसके घर में किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा मार पीट कलेश काए काए चिक चिक बाजी क्यों नहीं होती है? इसलिए दुखी है। तो आत्मदेव को कोई तकलीफ नहीं है। आत्मदेव के यजमान भी सब सुखी हैं, आनंद में हैं। लेकिन आत्मदेव की अगल बगल में रहने वाले जो पड़ोसी हैं वो आत्मदेव की सुख शांति संतोष को देख करके दुखी हैं कि यार ऐसा वातावरण ऐसा माहौल हमारे घर में क्यों नहीं क्रिएट होता, और हमारे घर में तो ऐसा होना संभव नहीं है, तो क्यों न आत्मदेव के घर में ही आग लगा दें। तो सब लोग एक दूसरे के घर में आग लगाने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। एक दिन आत्मदेव जी पूजा पाठ करके घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में 4-5 लोगों ने सलाह बनाई कि आज कुछ पिन मारते। तो रास्ते में घर पहुंचने से पहले ही आत्मदेव जी को राम राम करी। अरे पंडित जी राम राम। आत्मदेव जी ने कहा कि हाँ भैया राम राम, और कैसे हो? अरे महाराज आजकल तो आप मिलते ही नहीं हो। अरे भैया क्या बताएं, बस सुबह 3 बजे उठते हैं और 4 बजे तक नहा धो करके फ्रेश हो करके नित्य कर्म करके और 5 बजे बस निकल जाते हैं। फुर्सत ही नहीं है कहीं बैठने की, किसी से फालतू बात करने की। क्योंकि पूजा पाठ वाले आदमी को फुर्सत कहाँ रहती है, काम धंधा करने वाले आदमी को फुर्सत कहाँ रहती है। फुर्सत तो उनको रहती है जो बिल्कुल बेफालतू निकम्मे डोलते हैं, जिनके पास न कोई दुकान है, न ठीक से मकान है, न कोई नौकरी है, न कोई काम धंधा करते हैं, वो सब फालतू डोलते रहते हैं। वो जानते हैं कि हमारा घर तो बर्बाद है ही, तो क्यों न हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी संपन्न दिखाई दे रहे हैं इनको भी अपनी कैटेगरी में लाया जाए। हर आदमी यही सोचता है कि ये हमसे आगे न चला जाए। तो पड़ोसियों ने आत्मदेव जी से कहा कि पंडित जी वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कई बार जब हम आपके बारे में विचार करते हैं तो हमें बड़ी पीड़ा होती है। तो पंडित जी ने कहा भैया आप फिर हमारे बारे में विचार करते क्यों हैं, हमें तो कोई पीड़ा है ही नहीं। भाई हमें किसी प्रकार का दुख होगा तो अपने बारे में हम विचार करेंगे कि हम दुखी हैं, तो हमें अपना दुख किस तरह से दूर करना चाहिए। आप हमारे बारे में विचार करके इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? अरे नहीं महाराज आप हमारे पड़ोसी हो, बगल में ही रहते हो, तो हम सबकी एक दूसरे की पीड़ा हमारी अपनी ही है। तो आत्मदेव जी ने हाथ जोड़ के कहा भैया ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे पड़ोसी हमें मिले, कि हम तो समझते हैं कि हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, क्योंकि सोचने के लिए समझने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। सुबह जाते हैं 5 बजे, शाम को आते हैं हारे थके, आकर के अपना रोटी पानी खाते हैं और फिर विश्राम करते हैं, क्योंकि सुबह 3 बजे नित्य उठना होता है। तो पड़ोसियों ने आपस में काना फूंसी करी, बोले यार पंडित जो है कब्जे में नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। तो फिर एक दूसरा बोले महाराज हम ये सोच रहे थे कि आप इतने यजमानों की पूजा करते हो, कितने यजमानों के बालक नहीं थे, आपने पूजा करी तो बालक हो गए। कितने यजमानों का विवाह नहीं हो रहा था, आपने पूजा करी तो विवाह हो गए। कितने यजमानों के पितृ दोष था, आपने कथा करी तो शांति मिली। और जिसको जो जो समस्या थी आपने पूजा पाठ किया, कथा करी, जप तप किया,
तो सभी के यहाँ आनंद हुआ। लेकिन महाराज हमारी समझ में ये बात नहीं आई कि आपका विवाह हुए 10 वर्ष हो गए और आपके घर में किसी प्रकार की कोई संतान नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो, आत्मदेव ने कहा कि भैया कोई बात नहीं, यदि हमारे घर में संतान नहीं है तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि संतान कोई बिस्कुट का पैकेट तो है नहीं कि 10 रुपए 5 रुपए दे करके और दुकान से लेकर के आ जाओ। हमने शादी की, विवाह किया और घर गृहस्थी का जो धर्म है वो भी निर्वाह कर रहे हैं। इसके बावजूद भी यदि संतान नहीं हो रही है तो ये तो भगवान की मर्जी है, प्रकृति के अधीन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो पड़ोसियों ने सलाह दी, बोले महाराज आपको ही करना पड़ेगा। तो बोले बताओ भैया क्या करें? बोले महाराज आप अपने पितरों को मनाओ, आपके पितर जो है आपसे नाराज हो गए हैं, इसलिए आपके घर में कोई संतान नहीं है। आपके घर में गैया मैया तो है लेकिन वो भी कोई बच्चा जन्म नहीं देती। आपके घर में तुलसी महारानी तो हैं लेकिन तुलसी महारानी भी हरी भरी नहीं रहती। तो देखो, आत्मदेव बड़े सुखी थे, बड़े आनंद में थे, लेकिन ज्यादा अच्छे पड़ोसी यदि हमें मिल जाएं तो फिर तो कहना ही क्या है। समाना मंडी से और दिल्ली पहुंचाने में फिर ज्यादा समय नहीं लगाते, और दिल्ली वाले पटियाला पहुंचाने में ज्यादा देर नहीं लगाते। तो प्रेम से बोलो राधे। तो आत्मदेव जी घर आए और आकर के आज पानी वानी नहीं पिया, आकर के सीधे कक्ष में गए और जा कर के अपने बेड पे सिर पकड़ करके बैठ गए और सोचने लगे। बताओ, इतने ज्ञानवान ब्राह्मण भी उनकी बातों में आ गए और सोचने लगे, यार बात तो सही कह रहे हैं, कहीं मेरे पितर ही मेरे से नाराज तो नहीं है। पितर नाराज होते हैं, सत्य है। जब हम अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं करते, भाई हमारे बड़ों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए न जाने क्या क्या किया, उसके बावजूद भी हम यदि उनके लिए श्राद्ध कर्म इत्यादि न करें, उनकी थोड़ी बहुत पूजा न करें, उनको न माने या न पूछें, तो हमारे पितर भी हमसे नाराज हो जाते हैं। लेकिन आत्मदेव के पितर नाराज नहीं हैं, क्योंकि आत्मदेव तो बड़े ही कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। लेकिन आज पागल बन गए और बातों में आकर के मन में ऐसा आया कि मेरा जीवन जो है वो बेकार है, मेरे पास में करोड़ों रुपया तो है लेकिन इस रुपए को भोगने वाला कोई नहीं है। मेरे पास इतनी संपत्ति है लेकिन इस संपत्ति का आगे वारिस कोई नहीं है। तो आत्मदेव बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के रुदन करने लगे और मन में संकल्प कर लिया कि जब तक कोई संत महापुरुष मुझे आशीर्वाद न दे दे, जब तक कोई संत महापुरुष मेरे ऊपर कृपा न कर दे कि मेरे यहाँ संतान हो जाएगी, तब तक मैं जंगल से वापस नहीं आऊँगा, चाहे मुझे अपने प्राणों का परित्याग वहीं करना क्यों न पड़े। तो देखो, ऐसा मन में संकल्प लेकर के चल दिए, जा करके रुदन करने लगे और कुएं के किनारे बैठ करके रो रहे हैं।
इतनी देर में एक संत आए। वो संतों ने देखा कि हे भगवान, इतना अच्छा ब्राह्मण है, जनेऊ है, चोटी है, तिलक है, चेहरे पर इतना तेज है, पढ़ा लिखा है, तो आखिरकार ये इतना अज्ञानी, इतना मूढ़ क्यों बन रहा है, इतना रुदन क्यों कर रहा है, कारण क्या है? तो जाकर के पूछा, भैया क्या समस्या है? अरे आप क्यों रुदन कर रहे हो? कोई तकलीफ है तो हमें बताओ। कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, हमें बताओ। वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। किम ब्रवीमि से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयम् कवोष्णमुपभुञ्जते कवोष्णमुपभुञ्जते। आत्मदेव ने कहा, महाराज क्या बताऊं, कैसे बताऊं? मेरे दुख का कारण मैं जानता हूं। मैंने जो कर्म किए हैं उन्हीं कर्मों का फल मैं संसार में भोग रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं इतना भी जानता हूं महाराज कि आप जैसा संत महापुरुष यदि चाहे तो किसी भी जीव का भाग्य बदल सकता है। भले ही ब्रह्मा जी ने हमारे इस जीवन में कुछ लिखा हो या न लिखा हो, लेकिन आप जैसे महापुरुष की कृपा हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए, तो जीव का जो भाग्य है वो परिवर्तित हो जाता है। और वही करने के लिए मैं यहाँ जंगल में आया हूँ। तो संत ने पूछा कि भैया क्या चाहिए? तो देखो साफ साफ कह दिया आत्मदेव ने कि महाराज, मेरे घर में कोई संतान नहीं है और मुझे आपके आशीर्वाद से संतान चाहिए, और संतान के रूप में भी मुझे बेटा चाहिए। ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मुझे संतान मिल जाए, बेटा हो जाए। तो संत ने समझाया कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। हे ब्राह्मण देवता, ये संसार की वासना है। बेटा बेटी, गाड़ी बंगला महल, अनेकों प्रकार की धन दौलत संपत्ति, ये सब क्या है? ये संसार की वासना है। इसलिए तुम्हारे जैसे विद्वान ब्राह्मण को ये संसार की वासना शोभा नहीं देती। त्यज संसार वासना, इसे त्याग दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो आत्मदेव ने कहा कि यही तो बीमारी है आप जैसे बड़े बड़े वेदांती महात्माओं की। बोले कैसे? बोले महाराज, आपके पास कोई चला क्या जाए, नेक हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर दे कि ऐसी ऐसी समस्या है, तो आप अनेकों प्रकार का ज्ञान छांटना शुरू कर देते, समस्या का हल तो करते नहीं। और इस समय मेरी ये जो समस्या है, ये बड़ी विकट समस्या है।
इसका समाधान मुझे चाहिए महाराज। आपकी कथा, आपके प्रवचन, आपका वेदांत मुझे नहीं चाहिए। तो संत ने कहा कि देख ले भैया, ये संसार में सब कुछ बेकार है, कुछ नहीं है। ये शरीर भी एक मिट्टी का पुतला है और अंत में फिर ये मिट्टी में ही मिल जाता है। इसलिए मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। लाला चाहिए तो वृंदावन चला जा, वृंदावन जा करके लड्डू गोपाल ले आ, लड्डू गोपाल ला करके सेवा पूजा कर, उनकी अर्चना वंदना कर। क्योंकि ये शरीर जो है ये माटी का खिलौना है, अंत में माटी में ही मिल जाता है। क्या करेगा बेटा बेटी लेकर के। तो बड़ा सुंदर सा ज्ञानमय भाव है, आप हमारे साथ में गाएं। मान मेरा कहना मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। गाइए करता है। बेटा बेटा क्या करता है। बेटा बेटा क्या करता है। बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए गाइए।
बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। और मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आनंद लेते हुए पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जय हो धन दौलत और कोठी बंगले, 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 इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मनुष्य जन्म तू पाया है बंदे, मनुष्य जन्म तो पाया है बंदे, मनुष्य जन्म तू पाया है बंदे, मनुष्य जन्म तू पाया है बंदे,
कर्म न कर तू जग में गंदे, कर्म न कर तू जग में गंदे, कर्म न कर तू जग में गंदे, कर्म न कर तू जग में गंदे। जैसा बीज बोया तू वैसा फल पाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल